बीजेपी का वही काम है, किसको क्या पहनना है, किसको क्या खाना है, बस ये राजनीति खेला बस बीजेपी का। तो और आपको क्या लगता है कि ये सरकार आने के बाद में महंगाई बढ़ी है या कम हुई है? बढ़ी है, बहुत बढ़ गई। काम धंधा नहीं है गरीबों के पास, घर में खाने को नहीं, रोजगार नहीं है तो बच्चों की शादी कैसे होगी, पैसा नहीं होगा शादी कैसे होगी। लिखित में नहीं है लेकिन 150 करोड़ पहुंच चुकी है। इतने बड़े देश में महंगाई तो थोड़ी बहुत रहेगी। आप मुझे ये बताओ 2014 के बाद कर्जा नहीं बढ़ा देश में? नहीं, कर्जा बढ़ा है तो लोगों की कितना बढ़ा? तो ये ज्यादा बढ़ा है या कम बढ़ा है? पहले बताओ 2014 से आप पहले बता क्या दो था, ना। आप बताओ ना। भाई साहब तो कह रहे हैं महंगाई नहीं है। वो उनको दिख रही ना, उन्हें चश्मा, वो कहते हैं चश्मा लगाया हुआ है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। वही वाली बात है, भक्ति में जब लीन हो जाता है किसी चीज की तो आदमी को कुछ नहीं दिखाता, वो भक्ति दिखती है सिर्फ। आपको जिसे वोट देना है उसे वोट दें, उससे कोई मतलब नहीं है। मैं कभी किसी को वोट देता ही नहीं। कमाल की बात कर रहे हैं। वोट देता ही नहीं। आपको बीजेपी का कोई 2-3 काम जो बेहतर लगता हो? नहीं सर, हमको तो बेहतर नहीं लगता है। क्या करना चाहिए बीजेपी को? बीजेपी को तो हमारा देश कैसा है, जातीय देश है, सबके साथ सबका विकास करते हैं। इधर पे मुसलमानों को आप देखते हैं रोज वार्ता में, हमको तो भी इधर पे ऐसा लग रहा है मुसलमानों को तो भी सबके साथ में सबके विकास में नहीं लेके जा रहा है। उसके सबको इस देश में है ना जातीय संविधान के खिलाफ, इस संविधान के साथ ले गए तो अच्छा है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि लोगों को आपस में बांट के बीजेपी राजनीति कर रही है अपना? करेंगे, चल बांट की कर रहा है, सबको मिला को लेके गए तो बीजेपी अच्छा होता है। सबको लेके जा रहे हैं, सबको मिला के नहीं चल रहा आपका कहने का? पाकिस्तान बांग्लादेश आप कुछ बोलना चाहेंगे? आप कुछ बोलिए। बीजेपी का वही काम है, किसको क्या पहनना है, किसको क्या खाना है, बस ये राजनीति खेला बस बीजेपी का। तो भाई और नोटबंदी करना है। आप तो कमा के खाने वाले लोग हैं, आपको क्या परेशानी है? रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। अपना रोज तोड़ते रोज बोलते हैं मेरे भाई। इससे पहले की सरकारें आपको क्या दे देती थी? इससे पहले बहुत बेहतर जो भी सरकार अच्छे थे। हम कहें ये सरकार हमारे प्रधानमंत्री जाएंगे तो जो दिन हमारे पुराने दिन थे वही देके जाए। पुराने दिन वो दिन उस पुराने दिन में ऐसा क्या था जिसको आप वापस लाना चाहते हैं? वो पुराने दिन में बहुत भाईचारा था, मोहब्बत था, एकता था, सब कुछ था। हाँ, सब कुछ था। इस टाइम में किसी में भाईचारा नहीं है, एक दूसरे का हर कोई दुश्मन है। भाईचारा किसी में नहीं रहा। कहीं में किसी को क्या खाना है, किसी को क्या पहनना, पहले से पहले 2014 में से पहले चलता था, नहीं चलता था। इस टाइम भी है, पहले 450 का सिलेंडर था, इस टाइम 1300 का सिलेंडर है। हाँ, पहले आदमी को हर जगह नौकरी मिल जाती थी, अभी सैलरी सबकी वही है और हर महंगी बढ़ी है। अब 2000 हिंदू में खतरे में नहीं था, अभी खतरे में। अभी पहले हिंदू खतरे में था, अभी हिंदू भी खतरे में है, मुसलमान भी खतरे में है। आप आइए ना, कुछ बोलिए ना। हाँ, आप तो महिला हैं, एक महिला हमारे सामने आई हैं और ये घर गृहस्थी चलाती हैं, खाना बनाती हैं, बच्चों को खिलाती हैं। रोज़ाना इनका सामना होता है घर के महंगाई से भी और बाकी चीज़ों से भी। आपको क्या लगता है कि ये सरकार आने के बाद में महंगाई बढ़ी है या कम हुई है? बढ़ी है, बहुत बढ़ गई। काम धंधा नहीं है गरीबों के पास, घर में खाने को नहीं, रोजगार नहीं है तो बच्चों की शादी कैसे होगी, पैसा नहीं होगा शादी कैसे होगी, घर मकान कैसे बनेगा बताइए आप, बच्चों की पढ़ाई कैसे नहीं होगी। मोदी तो विदेश जाके पैसा भर रहा है, अपना महल बना रहा है, इधर गरीब भूखा मर रहा है। बताइए आप, इसकी औलाद होती तो उसको दर्द होता, इसको क्या दर्द है? अरे वो गांधी परिवार जो था, आज तक वो एक कपड़ों में रहता, उसकी कौन सी कोठी बंगला है बताइए, जिसने देश को चलाया है। 70 साल देश को चलाया, हिंदू मुसलमान को एक लेके चला है। मतलब मुसलमान कर करके, मंदिर मस्जिद कर करके लोगों को भ्रम में डाल रहा है। हमारे घर में खाने को नहीं है। मैं एक विधवा औरत हूँ, मेरा एक बेटा है, 4 बच्चे हैं उसके, शाम को रोटी नहीं मिलती हमारे को, मालूम है कहाँ से खिलाएंगे? सरकार तो कहती है कि सबको हम खाना देते हैं, नहीं है। 5 किलो अनाज। 5 किलो में क्या लोगों को खरीद रखा है? 5 किलो में जीवन कट जाएगा, महीना चल जाएगा। तेल भी चाहिए, मसाला भी चाहिए, हर चीज, कपड़ा चाहिए। ये सरकार बिल्कुल निकम्मी सरकार, इस सरकार को नहीं आना चाहिए। किसके पास, कौन सी मंत्री के पास हेलीकॉप्टर नहीं है, जहाज नहीं है बताइए? किसके पास महल नहीं है? स्मृति ईरानी क्या कहती है? ट्रेन में चलना है। क्या कहती है कि आज़ादी, क्या कौन कहती है वो कि आज़ादी भीख में ली थी? अब आज़ादी 2014 से आज़ादी मिली, जिसने देश को आज़ाद किया, हिंदू मुसलमान को एक किया। आज़ादी किसने दिलाई? कांग्रेस ने, हम सब ने मिलकर, हिंदू मुसलमान ने दिलाई। देखिए, ये महिला काफ़ी दुखी हैं, महिला काफ़ी दुखी हैं और ख़ास करके इसलिए ज़्यादा। कौन कहता कि मुसलमान बाहर जाओ? नहीं, आपको कोई नहीं कहता, हिंदुस्तान आपका भी है और आप यदि यहाँ रुकी हैं तो आप
आप बाई चॉइस रुकी हैं और हिंदुस्तान किसी एक धर्म के लोगों का नहीं है। मस्जिद में सरदा करता है हिंदू क्या मुसलमान क्या ठीक। काफिर है। आप भी कुछ बोलना चाहते हैं? जिसने देश को आजादी दिलाई है, देखिए हिंदू मुसलमान दोनों ने बराबर की हक की लड़ाई है जो अंग्रेजों से हाथ छुड़ाया। ये बहुत दुखी है। आप भाई साहब कुछ बोलना चाहेंगे? आप वर्तमान सरकार के बारे में, देश की व्यवस्था के बारे में यदि कुछ बोलना चाहें तो? क्या बोलें भैया, देख रहे हो आप कैसे क्या हालात चल रहे हैं, जो माहौल बना रखा है देश में जिस तरीके से, और तो कोई इनको मुद्दा मिलता नहीं है। एट द लास्ट इसी टाइम पे आगे, इलेक्शंस के टाइम पे खास करके आगे हिंदू मुस्लिम करवा के इन्होंने हर बार का वही इनका है। मणिपुर वाले को ढकने के लिए मेवात जलवा दिया, अब इसको ढकने के लिए कुछ और करवा देंगे। जो अब सीधी सी बात है, उसी से लगा लो। अगर कोई आपको या फिर मुझे कोई इस तरीके से बोले कि तुम्हारा दामाद आ रहा है, तुम्हारा जीजा आ रहा है, क्या करोगे आप उसका? समझ सकते हो ना, कौन इस चीज़ को बर्दाश्त करेगा? उनको सबको छोड़ के बेचारों के ऊपर जो कुछ कहते नहीं, कुछ करते नहीं। पहले भी तो शोभा यात्रा पहले भी निकलती थी, ऐसा तो नहीं कि फर्स्ट टाइम निकली है, पहले भी तो शांति से होता था। सारा सब कुछ हर बार रहा है। लोगों ने हालात आप देख ही रहे हो। लोगों ने बदलाव के लिए वोट दिया था। ये कौन सा बदलाव किया है? किस टाइप का बदलाव हुआ है? कोई बता दो। ये बदलाव हुआ है कि बेरोजगार घूम रहे हैं लोग, ये बदलाव हुआ है। लॉकडाउन से पहले मैं जॉब करता था, 30,000 रुपये सैलरी थी उस तो टाइम। आखिर ये वोट देने वाले कौन लोग हैं? यह होता है कि एक चेंज चाहिए था लोगों का, तो उसी विश्वास पे इनको दिया था। हरियाणा में भी लगा लो या कहीं पे भी लगा लो, इन ऑल ओवर इंडिया, कि एक विश्वास पे दिया गया था कि ये सोच के कि चलो कुछ ना कुछ अच्छा होगा, कि जो हो रहा है जितना अच्छा हुआ उससे कुछ और बेटर होगा। बट दिख ही रहा है क्या हुआ है 2014 के बाद से। चीज़ें बिकती गई, लोगों के मुद्दे हटते गए। जिस बात पे आए थे, विकास के नाम पे आए थे, जैसे कि मैं विकास करूँगा, ये करूँगा, ऐसा कुछ तो हुआ नहीं। जो भी इन्होंने खैर बनाया है, कभी आप हाईवे लगा लो, कभी कोई रेलवे का वो करवा लो, कुछ भी लगवा लो, 3 दिन के बाद पता चलता है कि वो टूट गया है, ये हो गया। इनसे ज़्यादा भ्रष्टाचार और क्या होगा? कितने लोग पैसा लेके भाग गए, कभी नोटबंदी के नाम पे हुआ, कुछ भी हुआ। नोट तो किसके चेंज हुए? हमारा तो कुछ हुआ नहीं। आप क्या मेरे जैसे तो मिडिल क्लास है, वो तो जहाँ पे उस टाइम पे था 2014 में आने से पहले, उससे कुछ ना कुछ नीचे ही गया है। परेशानी तो उसको हुई है। बिल्कुल बोलना चाहेंगे भाई। क्या आपका क्वेश्चन क्या है? नहीं, एक सरकार जो 2014 में आई थी, 2019 में भी वो बहुत जीती। बढ़िया कर रही है सरकार, और आगे 2024 में भी यही आएगी, और डंके की चोट पे हम इसी को लाएंगे। बहुत बढ़िया विकास किया है, इससे ज़्यादा विकास कोई नहीं कर सकता। नहीं, जाहिर सी बात है कि 14 के बाद रिपीट 19 में हुआ तो अच्छे काम की वजह से ही हुआ, और लोगों ने वोट दिया है। लोगों ने वोट दिया तभी हुआ है। तो यदि हम आपसे जानना चाहें कि 5 काम बेहतर बताएं आप मोदी सरकार का। बताऊँ आपको, आप पहले 2014 से पहले आप हाईवे उठा के देखे कितने बनते थे हाईवे, आज कितने हाईवे बन रहे हैं? ठीक है, पहला। ठीक है। आप कितने एयरपोर्ट बन रहे हैं, कितने हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, शौचालय, आपका जनधन अकाउंट लोगों के लिए खुलवाए, फ्री में खुलवाए ना। आज लोगों को 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है फ्री में, कोविड के टाइम से मिल रहा है ना। अब लोग बात करते हैं, भाई साहब बात कर रहे थे बेरोज़गारी की। आप बेरोज़गारी का आप देखो कितना डेटा है। आप 2014 से पहले देखो क्या बेरोज़गारी थी, कितना था? है। आज देखो, आज महंगाई दर देख के, महंगाई दर अगर आप देखें तो 2014 तक 10 डिजिट तक पहुंच चुकी थी। आज 10 डिजिट में कहाँ है? आज 7.33 है महंगाई दर। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि बेरोजगारी भी नहीं है? देखो महंगाई भी मैं नहीं सर है। 150 करोड़ के देश में, लिखित में नहीं है लेकिन 150 करोड़ पहुंच चुकी है। इतने बड़े देश में महंगाई तो थोड़ी बहुत रहेगी। आप बोलो कि ऐसे तो 89, आप बात करो जब देश आज़ाद हुआ था तो 89 रुपीज़ का जो वो था सोना 1 तोला, तो आप वही चाहोगे कि आज 1 तोला सोना 89 रुपये का रहे, 90 रुपये का रहे हैं? क्या इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगी? क्या लोगों की सैलरी नहीं बढ़ी है? लोगों के खर्चे नहीं बढ़े? पहले पंखा से ऐसे हवा कर लेते थे, आज एसी चाहिए सब। आपको पता है कि पिछले 9 साल में केंद्र सरकार जीएसटी के नाम पे पेट्रोल और डीजल से कितने पैसे वसूली कर चुकी है, आपको पता है? तो उसके बाद फिर कहाँ खर्च हो रहा है वो पैसा? नहीं, मैं कह रहा हूँ आपसे, वो पैसे ऐसा तो नहीं है कि अपनी पॉकेट में रख रही है। आप इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, ये रोड बन रहे हैं, हाईवे बन रहे हैं, सीमा पे इतना काम हो रहा है, हथियार आ रहे हैं, मेड इन इंडिया के काम चल रहे हैं। आपको वंदे भारत आपको पता कहाँ से बनेंगी? आपको पता है कि रेलवे में जो 60 साल से ऊपर बुजुर्गों के जो टिकट किए जाते थे कंसेशन, और जो बच्चों के आधे पैसे में टिकट जो सीट कंफर्म होते थे वो बंद कर दिए गए, आपको पता है? देखो बहुत सारी चीजें हैं, देखो किसके लिए साथ करनी पड़ती हैं, समय के साथ आदमी करनी के लिए पड़ती या किसके है, लिए? समय के साथ बहुत सारी चीजें चेंज करनी पड़ती हैं मेरे भाई। पहले तो 12 सिलेंडर मिलते, ऐसे तो बोलो कि 9 सिलेंडर मिलते थे, आज 12 सिलेंडर मिलते हैं, आज 12 मिलते हैं। कोविड के बाद ऐसी महामारी कभी आई कोविड जैसी, जो कांग्रेस ये ढिढोरा पीटती है कि भाई इतने ये हो गया,
ठीक है, ऐसी महामारी 100 साल में पहली बार आई है, पहले 100 साल पहले आई थी, हर समय नहीं आती है, तो चीजें हुई है। हम थोड़ा सा मुद्दे से अलग 1991 में क्या हुआ था भाई? हम देश ने गिरवी सोना गिरवी रख दिया था, आपको पता है ये? आज यह स्थिति है, सोना गिरवी रख दिया है? हाँ, सोना गिरवी रख दिए थे ना। होंगे ना। और अब क्या कर रखा है? अब क्या अब कर्जा कितना ले रखा है? अब कितना कर्जा? 2014 के बाद कितना कर्जा हो गया? 2014 के बाद 2014 से पहले हमारी जीडीपी कहाँ थी? 2010वें नंबर पे थी, 11वें नंबर पे थी, आज कहाँ है? 5वें नंबर पे। क्यों नहीं बढ़ा है देश? तरक्की क्यों नहीं किया? आप मुझे ये बताओ, 2014 के बाद कर्जा नहीं बढ़ा है देश पे? नहीं, कर्जा बढ़ा है तो लोगों की कितना बढ़ा है? तो ये ज्यादा बढ़ा है, कम बढ़ा है? पहले बताओ, 2014 से आप पहले मुझे क्या बता दो था? ना। आप बताओ ना, क्या था 2014 से पहले? बताओ क्या था? मुझे आंकड़ों आने था, लेकिन ज्यादा ही हुआ है। नहीं और ज्यादा ही हुआ है। हुआ है तो ट्रिपल बढ़ा है भैया। मैं ये कह रहा हूँ, कर्जा जब बढ़ता है तो अच्छा एक और भाई आ गए, आप भी कुछ बोलना चाह रहे हैं? देखो माइंड को डाइवर्ट नहीं किया जाए, सिर्फ मेन फैक्टरों पर आया जाए। महंगाई, बेरोजगारी, एजुकेशन चाहिए पब्लिक को, सब खत्म कर दिया इन्होंने बीजेपी सरकार के राज में। आज आदमी कितना परेशान हो रहा है और लोग बेवकूफ करके महंगाई नहीं, कैसे नहीं महंगाई? जो कर्जा 55 लाख करोड़ का था ना 14 से पहले, 2014 से पहले, वो आज 155 लाख करोड़ का हुआ है और दिखता नहीं इनको। हद है यार, भक्ति इतनी नहीं होती। ये भक्ति है, भक्ति बोलते हैं इसको, भक्ति इसको बोलते हैं मोदी भक्त। इन जैसे लोगों को जो उनकी तारीफ करने गिनाते हैं। हम किसी को वोट देने और नहीं देने की बात नहीं कर रहे हैं, हाँ। हम आपकी बात जानना चाहते हैं। वही चीज़ है, देखो आज रियल फैक्टों पे इलेक्शन हो जाए, मैं सिर्फ 3 ही मुद्दे बता रहा हूँ। महंगाई, बेरोजगारी, एजुकेशन। 1% बीजेपी नहीं आने वाली। हमें नेता वो चाहिए जो पब्लिक कितना काम करे, जनता कितना काम करे। यू आर द पब्लिक सर्वेंट हैव ना पीपल। आप जनता के नौकर के हिसाब से काम करो। आप मालिक बनने की कुछ मत करो। लो अमीरों को अमीर होते यार, गरीब और गरीब होते हैं। क्या एक रिक्शा वाले, रेडी पट्टी वाले का मन नहीं करता क्या अच्छे कपड़े पहनने का? क्या उसका मन नहीं करता अच्छे स्कूलों पढ़ने का? क्या उसका मन नहीं करता अच्छा खाना खाने का? बताइए क्या महंगाई इतनी है। भाई साहब तो कह रहे हैं महंगाई नहीं है। वो उनको दिख रही ना, उनने चश्मा, वो कहते हैं ना चश्मा लगाया हुआ है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। वही वाली बात है, भक्ति में जब लीन हो जाता है किसी चीज की तो आदमी को कुछ नहीं दिखाता, वो भक्ति दिखती है सिर्फ। तो अंधभक्ति इतनी ठीक नहीं रहती। आप भी कुछ बोलना चाहेंगे? क्या बोलेंगे, सब सही चल रहा है। मोदी है तो मुमकिन है, बगैर सब बेकार है। मोदी है तो मुमकिन है, बगैर सब बेकार है। देश में मोदी की और हमारे यूपी में योगी की, बगैर सब बेकार है। सब जीरो हैं, केजरीवाल सब फर्जी हैं। अरे रुकिए तो चल क्यों गए? चल क्यों गए? आइए तो आइए ना, आइए ना। बहुत मैंने कर्जा थोड़ी खा रखा, किसी से डर थोड़ी है मुझे किसी का। वो केजरीवाल से डर थोड़ी लग रहा है मुझे, या मोदी से थोड़ी डर लग रहा है, योगी से थोड़ी डर लग रहा है मुझे। अधिकार किसने दिया? जो आप ऐसे बोलना, मैं हाँ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान देता हमें ये ताकत बोलने की। पहले किसने होती थी? और जी आज संविधान को बदलने की बात करते हैं। इनके राज में आके इनके संविधान बदलने की बातें की जाती। बदल कैसे देंगे? बदल कैसे देंगे? इनके पूर्वज भी आ जाए उतर के तो संविधान नहीं बदल सकता। भारत का संविधान वो ताकत है जो हर व्यक्ति को चलाता है ऊपर। एक मिनट। अब भाई साहब भी कान ले गया, नहीं, कान देख नहीं रहे, कान ले गया। संविधान बदल दिया, आपने देखा? अरे भाई साहब अब हो गया, थोड़ा हमसे बात कीजिए ना, हमसे उनसे बात नहीं कीजिए, हमसे बात कीजिए। आपको जिसे वोट देना है उसे वोट दें, उससे कोई मतलब नहीं है। मैं कभी किसी को वोट देता ही नहीं। कमाल की बात कर रहे हैं। वोट देता ही नहीं, नोटा दबा के आता, मुझे कोई पसंद ही नहीं है। चलिए अभी हम चांदनी चौक के बीच चौराहे पर खड़े थे। बहुत सारे लोग अपने अपने तरह से विचार व्यक्त कर रहे थे। मेरा मानना यह है कि लोग अपनी अपनी बातें रखें, जिसको वोट करना हो वोट रखें, लेकिन हम एक एजेंडा लेके निश्चित तौर पे आपके सामने आए थे। हम ये कहना चाह रहे थे कि यदि हम किसी को वोट देते हैं तो हमारे वोट क्या सचमुच में कारगर होते हैं, वो जगह पे पहुंचते हैं, या यदि हम इनको वोट दे रहे हैं और बाद में पता चलता है कि ये हमारे वोटों की कीमत लगा के किसी और के पास चले गए, किसी और ऐसे पार्टी को वोट दे दिया या समय दे दिया, तो उसके बारे में हम लोगों से जानना चाहते थे कि हम जिसे वोट दे रहे हैं क्या सचमुच में वो वोटों की कीमत बन रही है, या वो बिक जा रहा है, या फिर हॉर्स ट्रेडिंग में चला जा रहा है। इसके बारे में हम बात करना चाह रहे थे। बाकी इधर उधर की बातें तो चलती रहेंगी। शुक्रिया। बीजेपी का वही काम है, किसको क्या पहनना है, किसको क्या खाना है, बस ये राजनीति खेला बस बीजेपी का। तो और आपको क्या लगता है कि ये सरकार आने के बाद में महंगाई बढ़ी है या कम हुई है? बढ़ी है, बहुत बढ़ गई। काम धंधा नहीं है गरीबों के पास, घर में खाने को नहीं, रोजगार नहीं है तो बच्चों की शादी कैसे होगी? पैसा नहीं होगा शादी कैसे होगी? लिखित में नहीं है, लेकिन 150 करोड़ पहुंच चुकी है। इतने बड़े देश में महंगाई तो थोड़ी बहुत रहेगी। आप मुझे ये बताओ, 2014 के बाद कर्जा नहीं बढ़ा है देश पे? नहीं, कर्जा बढ़ा है तो लोगों की कितना बढ़ा है? तो ये ज्यादा बढ़ा है, कम बढ़ा है? पहले बताओ, 2014 से आप पहले मुझे क्या बता दो था? ना। आप बताओ ना। भाई साहब तो कह रहे हैं महंगाई नहीं है। वो उनको दिख रही ना, उनने चश्मा, वो कहते हैं ना चश्मा लगाया हुआ है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। वही वाली बात है, भक्ति में जब लीन हो जाता है किसी चीज की तो आदमी को कुछ नहीं दिखाता, वो भक्ति दिखती है सिर्फ। आपको जिसे वोट देना है उसे वोट दें, उससे कोई मतलब नहीं है। मैं कभी किसी को वोट देता ही नहीं। कमाल की बात कर रहे हैं। वोट देता ही नहीं।